Welcome back to another webinar of Youth Empower Fellowship Program, and I'm very excited कि आप लोगों को अगेन सेम स्ट्रेंथ और सेम पैशन देकर। सो आज भी हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं एक अच्छे किस्म की होस्टिंग नहीं कर पाता, और मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ कि स्पीकर को जो है वो हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि बाद में नमाज के टाइम हो जाता है और फिर कुछ लोगों ने कि नमाज में तखीर हो जाती है। कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी भी थी रिगार्डिंग लिंक्डइन और कुछ और स्टफ जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन अब इसके लिए हम सब ने मैंने और मेरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि वी विल हैव क्लोजिंग सेरेमनी जिस दिन होगी 13th ऑफ अगस्त। उस दिन फिर मैं आप लोगों से ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। क्रूशियल इन द सेंस के ये एक लीडरशिप और फाइनेंस का रिलेशन तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी बताई जाएगी कि लीडरशिप को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाना चाहिए। लीडरशिप को हर एंगल से देखना चाहिए। इफ एनीवन इज अ लीडर तो वो ऑल राउंडर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉलिटिक्स अच्छी कर ले तो वो अच्छा लीडर है। नो डाउट कुछ लोग बोर्न लीडर होते हैं, कुछ लोगों में करिश्मा होता है, बट द फैक्ट इज दैट कि हमें हर डायमेंशन में एवेल्युएट करना चाहिए अपने लीडर को। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आज हमारी स्पीकर हैं ये बेसिकली एक स्टूडेंट है, लेकिन माशाल्लाह डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पे यास्मीन फाउंडेशन में सर्व कर रही हैं। सिंस हमारा एक एजेंडा ये है कि हमारे साथ जो भी लोग हैं उन लोगों को हमने एम्पावर करना है, और मेरा इनिशियल एजेंडा ये है कि जो मेरे साथ डायरेक्टरशिप की सीट्स पे उनको एक अच्छा लीडर बनाना है। तो उसके अंदर एक अच्छा लीडर बनाने के अंदर एक ये भी ट्रेड होती है एक लीडर की कि उसकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती है। तो इंडीड मिस जुलेखा अरशद का शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सिंस शी इज सर्विंग एज डायरेक्टर तो शी हैज टू she is supposed to have the abilities of public speaking. So देर किए बगैर मैं दावा देता हूँ मिस जुलेखा अरशद को कि वो हमें प्रेजेंट करें। I'm handing over to Ms. Zulaikha Arshad. Thank you so much, Mr. President. Let me share my slide first. Take your time. Okay. Assalamu alaikum, everyone. I hope you are doing great. Thank you so much for all of you to being here today. I know हम सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी आप अपना टाइम निकाल के यहाँ आए कुछ सीखने के लिए। That means a lot to me. एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स यास्मीन फाउंडेशन, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकूं, और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह आगे भी सीखती रहूंगी लेट्स कम टू द पॉइंट। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये व्हाई एवरी लीडर नीड्स फाइनेंस मैनेजमेंट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हम सब के माइंड में अपने फ्यूचर के रिलेटेड एक क्लियर पिक्चर है, जिसमें हम एक सक्सेसफुल लीडर हैं, जिसमें हमारी फैमिली को हम पे प्राउड है। लेकिन एक चैलेंज जो हर एक को फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि हम अपने आइडियाज पर बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, सिर्फ यही सोच के कि क्या फायदा, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं इसको मैनेज कर सकूं। सिर्फ यही सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। और यही वो पॉइंट होता है जब आप अपने आइडिया को आगे भी लेके जा सकते हैं या वहां पे गिव अप भी कर सकते हैं। ये चैलेंज हर एक को फेस करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती जाऊं कि ये चीज हर एक के साथ होती है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप तब तक कोई भी गोल अचीव ही नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे सिस्टम क्या वर्क कर रहा है। हमेशा हमें जरूरत होती है इसके पीछे के सिस्टम को जानने की, जो हमें हेल्प करता है अपने गोल्स अचीव करने में। और हम मिलके इस सिस्टम को एक्सप्लोर भी करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह हम अपने गोल्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोई भी आइडिया बड़ा या छोटा नहीं होता, हाँ हमारा पैशन और हमारे स्किल्स इसको बड़ा और छोटा बना देती हैं। दैट इज व्हाई आई चूज दिस टॉपिक कि एक लीडर को फाइनेंस क्यों आनी चाहिए, क्योंकि आप ये समझ लें कि एक लीडर के जो स्किल्स की बैकबोन होती है वो फाइनेंस ही होती है, और यही उसको सक्सेसफुल बनाता है।
Now meet the speaker. My name is Lekharshit. I am the student of BBD at Concerts University. Alongside my studies, I am serving as a director of finance at Yasmin Foundation. फाइनेंस को अपना करियर चूज करने की रीजन सिर्फ यही थी कि एज अ बिजनेस स्टूडेंट मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि आप कोई भी एग्जांपल ले लें, एक सक्सेसफुल बिजनेस ले लें, तो ये चीज पॉइंट आउट कर हमेशा हम यही देखते हैं कि अगर तो वो सक्सेसफुल है ना, तो इसके पीछे लिंक उसको फाइनेंस ही कर रहा होता है कि वो किस तरह से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करता है, किस तरह से वो अपने गोल्स को अच्छी तरह से अचीव कर सकता है अपने रिसोर्सेज को मैनेज करके. दैट इज व्हाई आई चूज फाइनेंस, बिकॉज आई डोंट वांट टू वर्क अंडर समवंस विजन, आई वांट टू गिव डायरेक्शन टू समवंस विजन. क्योंकि फाइनेंस ही वो है कि जो आपके विजन को हमेशा रास्ता दिखाता है. क्योंकि आपका विजन जब तक आप सोचते हैं वो ख्वाब ही होता है, और जब आपको कोई एक रास्ता नजर आता है तो फिर ही वो सक्सेसफुल होता है. तो जैसे हमने पीछे एक बात की थी कि हमें एक सिस्टम एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है, तो अब मैं आपको वो बताती हूँ कि वो सिस्टम क्या है. बेसिकली वो सिस्टम ये होता है कि आपके पास जब भी कोई आइडिया आता है ना, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसका पर्पस क्या है, आप चाहते क्या है. आपको ये पता हो कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ. क्योंकि जैसे कि कल जो हमारा सेशन हुआ है उसमें मिस नाहिद राणा ने भी एक टॉपिक पे स्पेशल ये बात की थी कि हमें अपना वाई पता होना चाहिए. एग्जैक्टली हमें अपना वाई पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ तो आप कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक रोड है, उस पर आपने रेस लगानी है, तो आपका पहला क्वेश्चन यही होगा कि क्यों मैं ये काम क्यों कर दूं. क्योंकि आप हमेशा वही काम करते हैं जिसका आपको पता हो कि इसका पर्पस क्या है. तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पीछे एक जानवर है, तो आपने अपनी लाइफ को सेव करना है, तो आप वो काम ज्यादा जल्दी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके पीछे पर्पस क्या है, कि मैंने अपनी लाइफ सेव करनी है. तो हमेशा आपका जो भी आइडिया, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ. क्योंकि जब आपके पास एक पर्पस होता है ना, तो आप उसके बारे में ज्यादा पैशन दिखाते हैं और ज्यादा आप एक्साइटेड होते हैं कि उसको कर सकें. एंड सेकंड थिंग इज कि आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें मैनेज करना आना चाहिए. कि आपके पास एक अच्छा लीडर वो नहीं होता कि जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हों और वो काम करके दिखाए. एक अच्छा लीडर वो होता है कि अगर आपके पास कम भी रिसोर्सेज है ना, तो आप उसको मैनेज इस तरह से करें कि आप अपने गोल्स अचीव कर लें. एंड थर्ड स्टेप इज कि आपको हर स्टेप आपको क्लैरिटी हो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. क्योंकि एक लीडर हमेशा भी वक्त पर फैसला नहीं करता. जब भी वो प्लानिंग करता है तो वो अपने फ्यूचर को भी देखता है, क्योंकि वो आज के साथ साथ कल का भी सोचता है. और ये वो 3 स्किल्स हैं जो आपको बताती हैं कि आप अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं. एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं और अपने आइडियाज को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं. सबसे पहले मैं अब बात करूंगी फाइनेंस की. जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली एक इमेज क्रिएट हो जाता है, वो होता है कैश का. कि फाइनेंस है तो सिर्फ कैश की बात होगी, कि बस पैसों की बात है. लेकिन फाइनेंस बेसिकली ये होता है कि आप अपने पैसों के साथ आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके एसेट्स हैं, उनको इस तरह से मैनेज करें कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें. क्योंकि हमेशा फाइनेंस में आप अगर पैसे को देखेंगे तो दूसरी चीजों को इग्नोर करेंगे तो आप इस तरह से भी कभी अचीव नहीं कर सकते अपने गोल्स. क्योंकि जैसे कि दूसरी तरह में ये आ सकता है कि टाइम मैनेजमेंट, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी अच्छी आनी चाहिए, और जो आपके पास एसेट्स हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें. एंड द सेकंड स्टेप इज कि आपको ये बताना चाहिए कि लीडर कौन होता है. बेसिकली जब भी हम लीडर की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि लीडर वो होता है कि जिसके पास पावर हो, जिसके पास एक टाइटल हो, वो कुछ कर सके, वो हमें ऑर्डर दे सके. बट इन रियलिटी हम एक लीडर वो नहीं होता कि जो कुछ कर सके, हमें ऑर्डर दे सके. बट एक लीडर वो होता है जो आपको जिससे आप इंस्पायर हो, जो आपकी टीम को और आपको हेल्प आउट करे कि आप अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं. मैं अगर इसको आसान वर्ड्स में कहूँ तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक लीडर ऐसा होता है कि जब आप उसको देखें ना, तो आप में ये ख्वाहिश पैदा हो कि आई वांट टू बी लाइक देम. तो उसकी पर्सनैलिटी इतनी क्रिस्मेटिक होती है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं. और ये पर्सनैलिटी सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि वो खुद बनाता है, उसके एक्सपीरियंसेस उसको ये पर्सनैलिटी बनाने पे मजबूर करते हैं. हाँ, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, शुरू बाय बोर्न ऐसी होती है कि वो क्रिस्मेटिक होते हैं. लेकिन एक एक पार्ट ऐसा भी होता है जिसमें
वो अपनी पर्सनैलिटी को प्रिज्मेटिक अपने एक्सपीरियंसेस से बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके आइडियाज मोस्टली इम्पैक्टफुल कैसे होते हैं, वो कैसे हर डिसीजन बहुत अच्छा ले लेते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि हमेशा एक इम्पैक्टफुल डिसीजन के पीछे एक स्ट्रेटेजी होती है, और उसी स्ट्रेटेजी के पीछे उसी स्ट्रेटेजी के पीछे काम कर रहा होता है फाइनेंस, जो आपको ये बताता है कि आपने किस वक्त क्या डिसीजन लेना है और कैसे लेना है, और आपने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है। अब आपको मैं अपनी इस स्लाइड पे एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी। मैं एग्जांपल दूंगी इंदिरा नोई की, जो कि पेप्सी ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ थी। जब उन्होंने अपनी लीडरशिप संभाली तो उस वक्त कंपनी की सेल्स स्टेबल थी, हर चीज स्टेबल जा रही थी कि किसी भी पॉइंट पे उनको लॉस का सामना करना नहीं पड़ रहा था। लेकिन वक्त के साथ ये चीज होना शुरू हुई कि उनकी कंपनी की सेल डाउन जाना शुरू हो गई, और उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि हमारी कंपनी की सेल डाउन होना शुरू हो गई तो फ्यूचर में हम लॉस में जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात आती है कि उन्हें ये कैसे पता चला कि ये हमारी सेल्स कम हो रही है। बेसिकली ये चीज आपको बताती है फाइनेंस हमेशा आपको ये बताता है कि आप किस तरह आपकी कंपनी इस वक्त कहाँ स्टैंड आउट कर रही है। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम ये चीज कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और नेक्स्ट चीज के उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व कर ली कि हम लॉस में है, तो उसी वक्त उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक थी उनको शुगर फ्री कर दिया, क्योंकि लोग अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा क्यूरियस हो रहे थे, कॉन्शियस होना शुरू हो गए थे कि वो ये कोल्ड ड्रिंक लेते ही नहीं थे, कि वो कहते थे कि हमें अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा होना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने अपनी जो ड्रिंक्स थी वो शुगर फ्री कर दी, सिर्फ इसलिए कि हमारी सेल्स ग्रो करें। अब ये देखें कि जब उन्हें ये चीज पता चली कि हमें लॉस हो सकता है, उन्होंने इसी वक्त अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमेशा फाइनेंस के पीछे भी आपके स्ट्रेटेजी के पीछे फाइनेंस होता है, जो आपको ये बताता है कि आपने किस वक्त क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, और कभी आपको जरूरत पड़े तो आप फ्यूचर में चेंज भी करें, जिसकी वजह से फिर उनकी जो सेल्स थी वो ग्रो करना शुरू हो गई, और उनकी सेल जो 36 बिलियन पे थी वो 63 बिलियन पे चल गई, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने वक्त पर अपने फाइनेंशियल डाटा को यूज किया और अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया, और जो चीज उनके बिजनेस को ज्यादा फायदा दे रही थी वो वाली स्ट्रेटजी अपनाई और अपने बिजनेस को ग्रो करवाया। ये चीज हमें एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज हमें बताती है कि फाइनेंस हमेशा एक बिजनेस की बैकबोन होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंस किस तरह एक लीडरशिप को एम्पावर करता है। लेट्स सपोज कि आप एक लीडर हैं, तो एक लीडर के पास हमेशा विजन होता है, और उसके पास टीम भी होती है, रिसोर्सेज भी होते हैं। तो अगर उस लीडर को अगर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है ना, तो वो उस मुसाफिर की तरह है जिसको ये तो पता है कि मेरी मंजिल क्या है, लेकिन ये नहीं पता कि उसने जाना किधर है, उसे रास्ता ही नहीं पता। इसी तरह अगर कोई मुसाफिर जिसको रास्ता नहीं पता, वो हमेशा कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह एक लीडर जिसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं ना पता, तो वो अपने रिसोर्सेज को जाया करता रहेगा और अपनी टीम का भी वक्त जाया करेगा, जिसकी वजह क्योंकि वो कभी भी हकीकत को जानते हुए फैसला नहीं करेगा, वो अंधेरे में फैसला करेगा, क्योंकि ये नहीं पता कि अभी हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड आउट कर रही है। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब आपको अगर मैं ये बात एक्सप्लेन करूं, तो अब आप अभी करंट पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन देख सकते हैं, जिसमें हम यही चीज सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है। मैंने शुरू में भी यही बात की कि एक लीडर वो होता है जो अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना सीख ले। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम भी है ना, तो हमारी लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने उन्हीं रिसोर्सेज में अपने अच्छे रिजल्ट ले सकें। तो इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से हमारी गवर्नमेंट चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से जो अगली गवर्नमेंट आती है, वो जो लास्ट गवर्नमेंट होती है उसकी आइडियाज को वहीं पे खत्म कर देती है या इग्नोर करती है, जिसकी वजह से जो हमने अपने रिसोर्सेज वहां इन्वेस्ट किए होते हैं वो वही उनका कोई फायदा ही नहीं रहता। ये मेन रीजन है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान की लीडरशिप अच्छी ना होने की वजह से पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। एंड सेकंड थिंग कि इसके पाकिस्तान में टैक्सेस का सिस्टम अच्छा नहीं है, कि हमेशा
आप एज अ लीडर है ना, तो हर चीज को इक्वल रखें कि अगर आप एक टीम को लीड कर रहे हैं ना, तो वहां पे इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। तो टैक्सेस के सिस्टम में ये होता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनसे टैक्सेस लिया नहीं जाता और गरीबों पे प्रेशर डाला जाता है कि वो टैक्सेस पे करें। और ये चीज शो करती है कि इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड इज के पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ता है आईएमएफ से, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने क्राइसिस ही खत्म कर सके, क्योंकि उसने कभी भी अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह इन्वेस्ट नहीं किया और अपनी कंट्री को अच्छी तरह से लीड ही नहीं किया कि वो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके। और वो सिर्फ यही करता है कि अपनी क्राइसिस को खत्म करने के लिए आईएमएफ से कर्जा लेता है, और दैट्स इट, कि वो उसने कभी भी पाकिस्तान के फ्यूचर में ये चीज इन्वेस्ट नहीं की। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एक लीडर को फाइनेंस आनी क्यों जरूरी है। अब इसको मैं आपको 5 स्टेप में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप अच्छी तरह से इस बात को समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर उसको फाइनेंस आती होगी ना, तो वो एक अच्छा डिसीजन ले सकेगा, क्योंकि अगर उसको ये पता होगा ना कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं और इसमें मुझे रिस्क कितना रहेगा जो मैं प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ, और इसमें मुझे कितना फायदा आएगा, तो वो हमेशा अपनी कंपनी को देख के एक अच्छा फैसला ले सकेगा। क्योंकि आप तभी एक अच्छा फैसला ले सकते हैं जब आप हकीकत को जानते हो, और हकीकत हमेशा आपको आपका डाटा ही बताता है कि आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं और आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करें। मेरी शुरू से यही बात पे डिस्कशन रही है कि आपने अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कभी नहीं करना, और जितने रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करें, और हर फैसला सोच समझ के लें कि आपने क्या काम करना है और कब करना है और इसमें कितने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना है। एंड थर्ड इसकी आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक लीडर के पास विजन होता है ना, तो वो समझे वो ख्वाब ही है जब तक, और उस ख्वाब को हमेशा रियलिटी बनाता है आपका फाइनेंस। क्योंकि अगर आपने उसको अपने ख्वाब को जमीन पर उतारना है ना, आपको मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड थर्ड इज फोर्थ इज के आप क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकें। क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर आप स्टैब्लिश किया हुआ है, तो ये तो चीज कॉमन है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसमें रिस्क तो उठाना पड़ता ही है। तो अगर आपको सडनली किसी जगह पे अगर कोई आपको लॉस हो रहा है, तो आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। आप उस जगह पे एक लीडर को कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए, और उस जगह पे एक अक्लमंदाना फैसला लेना चाहिए कि वो इस वक्त क्या करे और अपने रिसोर्सेज कहाँ पे लगाए। एंड फिर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि आप ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। एक लीडर मजबूत तभी होता है जब उसकी टीम का उस पर पूरा यकीन होता है, क्योंकि यकीन ही आपको मजबूत बनाता है। अगर अगर आपकी टीम है वो आपके साथ काम कर रही है, और डोनर्स हैं जो आपको डोनेट कर रहे हैं, तो उनका उनका ट्रस्ट आप पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो आपको डोनेट कर रहे हैं ना, तो उनका इतना तो हक बनता है कि आप उनको ये बताएं कि आपके रिसोर्सेज कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उनका ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो और आगे से वो ज्यादा डोनेशन करें और आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकें। अगर लेट्स सपोज कि अगर 2 लीडर हैं, दोनों स्कूल बना रहे हैं, तो एक लीडर है जो जो भी वो काम कर रहा है वो अपने डोनर से, अपनी टीम से रेगुलरली शेयर कर रहा है कि हमने इतना रिसोर्सेज यहाँ इन्वेस्ट किया और हमने ये काम कर लिया। तो और ये दूसरा भी वही काम कर रहा है, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट किसी से शेयर नहीं कर रहा। तो ये बात तो जाहिर है कि हमेशा डोनर्स का ट्रस्ट उस पर होगा जो हर चीज उनको शेयर कर रहा है, और आपको आपका ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, रियल लाइफ स्टोरी सुनाऊंगी, जो आपको ये बताएगी कि आपका आइडिया कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता। हाँ, आपका पैशन होता है जो उसको बड़ा या छोटा जरूर बना देता है। मैं बात करूंगी मोहम्मद यूनस की, जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर भी रहे हैं। वो बैंक जिसने लाखों बेसहारों की जिंदगी बदल दी है। मोहम्मद यूनस का ताल्लुक बांग्लादेश से था। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन तो बांग्लादेश से ली, लेकिन इकोनॉमिक्स में पीएचडी की अमेरिका से। जब वो अपने वतन वापस आए, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि उनके अपने लोग बहुत शदीद गुर्बत का शिकार हैं, कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी कर सके। लोग भूख की वजह से मर रहे थे। आप यहाँ
अब यहाँ पे बात आती है कि स्पेशली वुमेन्स जो कि ये कर रही थी कि खवातीन दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन उनके पास मेहनत कर रही थी, फर्नीचर बना रही थी, लेकिन उनके पास उनको प्रॉफिट तो बिल्कुल ठीक आ रहा था, लेकिन बात यहाँ पे आ जाती थी कि उनको लोन लेना पड़ता था। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो हर काम खुद मैनेज कर सके, अपना रॉ मटेरियल खरीद सके अपने प्रोडक्ट के लिए। तो उनको लोन लेना पड़ता था, और वो लोन उनको इस तरह मिलता था कि उस पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता था जो उनको पे करना पड़ता था। और जो भी वो अपने प्रोडक्ट बनाती थी, जब उनको सेल आउट करती थी, तो उस पे जो उनको प्रॉफिट होता था वो इंटरेस्ट ही पे कर देती थी, जिसकी वजह से उनको कोई उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी ठीक हुई नहीं है। अजान हो रही है, वेट कर लें। हम बात कर रहे थे कि जो खवातीन थी उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपने फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट हो सकें। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने ये चीज सोची कि अगर वुमेन्स को फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट करें, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें, तो वो भी एक बड़ा इंकलाब ला सकती हैं। तो इस बात पे उन्होंने $27 का लोन दिया खवातीन को, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। उन्होंने ये लोन इसलिए दिया क्योंकि ट्रेडिशन बैंक जो थे वो उनको खवातीन को लोन देने के लिए तैयार नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि उनके पास जमानत के लिए कोई चीज नहीं थी। तो फैजान, माइक बंद। वो अपने क्योंकि उनके पास जमानत के लिए कोई चीज नहीं थी कि वो लोन ले सकें, तो इसलिए मोहम्मद यूनुस ने $27 का लोन दिया, जिससे ये रिजल्ट हुआ कि वो खवातीन फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट हुई। उन्होंने प्रॉफिट अपने प्रोडक्ट से अर्न किया, और जिसकी वजह से उन्होंने फिर वही लोन वक्त पर वापस भी किया। ये चीज बुनियाद रखती है ग्रामीण बैंक की, जिसने आज तक लाखों बेसहारा लोगों की मदद की। ये चीज हमें बताती है कि उनका आइडिया छोटा नहीं था, उन्होंने स्टार्ट छोटे से किया, लेकिन उनका आइडिया इतना इंस्पायरिंग था कि उन्होंने इंसानियत की मदद की। तो वो एक बड़ा इंकलाब लाया, जिसकी वजह से एक ग्रामीण बैंक बना, और जिसमें माइक्रो फाइनेंस का स्ट्रक्चर पेश किया गया। माइक्रो फाइनेंस बेसिकली यही था कि हम लोगों को लोन देंगे, लेकिन ट्रस्ट बेस्ड, जिसमें लोग एक दूसरे की जमानत थे कि ये लोन वापस करेगा, और वही लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि आपने ये लोन वापस करना है, जिसकी वजह से 98% खवातीन ने वो लोन वापस भी किया। सिर्फ इनकी मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप का विजन यही था कि हम एक ऐसी दुनिया में जिसमें पॉवर्टी ना हो, और जो एक गरीब भी हो वो भी फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट हो सके और अपने बेसिक नीड्स पूरे कर सके, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्किल एक लीडर के पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती हैं, ये एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होती है जो ये बताती है कि आपकी कंपनी इस वक्त कहाँ पे स्टैंड आउट कर रही है। यानी कि ये बताती है कि आपकी कंपनी ने इस वक्त वो कितना प्रॉफिट अर्न कर चुकी है, उसे इस प्रोजेक्ट में कितना लॉस हुआ। ये चीज आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है कि आपके पास कहाँ से कैश आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये सब कुछ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है, और ये चीज एक लीडर को आनी चाहिए कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके साथ आपका कोई पार्टनर है, स्टेक होल्डर है, तो अगर वो आपसे कभी पूछ भी ले कि इस वक्त हमारी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है हमारी कंपनी की, तो एक लीडर को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पढ़नी नहीं आएगी तो वो कभी भी ये नहीं बता सकेगा कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं। और बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ये बता रही होती है कि आपकी कंपनी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है। अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, तो आप अपनी फाइनेंस स्टेटमेंट बता देना, तो एक ही बात है कि वो आपकी स्टेटमेंट को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि आपको बजटिंग करनी आनी चाहिए। बजटिंग में ये होता है कि आपके पास अगर एक प्लान है ना, तो आप एक सक्सेसफुल लीडर की तरह उस प्लान को शुरू करने से पहले ये देख लें कि मैंने इस प्लान में करना क्या है, उसको डिवाइड कर लें, और उसको डिवाइड करने के बाद अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करें कि इस पार्ट पे मैंने इतने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने हैं, और जिससे आपको फ्यूचर में आप अपने गोल्स अचीव कर सकें।
एंड थर्ड इसके रिस्क मैनेजमेंट। हमने पीछे क्राइसिस मैनेजमेंट की बात की थी। रिस्क मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट में बेसिकली फर्क यही है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ये होता है कि अगर अनएक्सपेक्टेडली अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है, कहीं वो स्ट्रक हो जाता है, तो उस वक्त एक लीडर किस तरह की अपनी स्किल्स दिखाता है और उस लॉस को पूरा कर लेता है। और रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि एक लीडर जो है ना, वो जब भी अपना बजटिंग कर रहा होता है और जब भी अपनी प्लानिंग कर रहा होता है ना, तो वो ये जरूर रखता है, एक पार्ट ये भी रखता है कि अगर मुझे फ्यूचर में रिस्क उठाना पड़ा तो मैं उसको किस तरह से मैनेज करूंगा। वो अपने रिसोर्सेज का एक पार्ट सिर्फ अपने रिस्क के लिए रखता है कि मैं अपने रिसोर्सेज को उस जगह कैसे इन्वेस्ट करूंगा। एंड फोर्थ इज फोरकास्टिंग। एक लीडर जो होता है ना, उसकी फोरकास्टिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो आज के साथ साथ कल का भी सोचे कि मुझे अब जो मैं प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, इसमें मुझे फ्यूचर में कितना रेवेन्यू आएगा, इसमें मुझे कितना एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा और किस तरह मैं इसको आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। एक लीडर जो अगर जिसकी स्किल्स अच्छी होंगी ना, तो वो सबसे पहले यही देखेगा कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का, अगर तो उसके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इक्वल होंगे ना, तो वो अपनी आइडिया को वहीं खत्म कर देगा, क्योंकि उसको ये चीज वहीं पे पता चलेगी कि इससे इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। और जब आपको किसी चीज से फायदा नहीं होगा तो आप कभी भी वो काम ही शुरू नहीं करेंगे। इसलिए ये वो 4 स्किल्स हैं कि जो एक लीडर के पास होनी जरूरी है कि वो अपनी बेहतरीन डिसीजन मेकिंग कर सके और अपनी अपनी टीम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवा सके। और हमने शुरू से यही बात की कि एक लीडर के पास फाइनेंस की स्किल्स होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, तो ना आप किस तरह से वो नॉलेज ले सकते हैं। उसमें मैं आपको ये कहूंगी कि आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक लीडर जो है ना, वो कभी भी रुकता नहीं है, वो सीखता रहता है, वो हमेशा चीजें एक्सप्लोर करता है। तो आपको अगर नहीं आता तो आप सेमिनार्स अटेंड करें, वर्कशॉप अटेंड करें, ताकि आप फाइनेंस का बेसिक नॉलेज तो जान सकें। एंड सेकंड थिंग इज कि आप अपने फाइनेंस टीम से कोलैबोरेट करें कि बेसिक हमारे में ये बात है कि हम ये सोचते हैं कि अगर एक लीडर है ना, तो वो कभी भी सवाल नहीं करेगा, उसको सब कुछ खुद पता होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करते तो ये कोई गलत बात नहीं है। हम समझते हैं कि इससे हमें जज किया जाएगा, लेकिन ये आपकी विलिंगनेस को शो करवाता है कि आप किस एक चीज के बारे में कितने पैशनेट है, आप कितने उसके बारे में जनूनी है। तो ये चीज शो करवाती है कि आप उसको जानने के कितने क्यूरियस है, और इससे आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है आपकी टीम पे। एंड फिफ्थ चीज कि आजकल बहुत से टूल्स आ गए हैं जिससे आप अपनी फाइनेंस को सीख सकते हैं, जो आपके फाइनेंशियल डाटा को शो करवाती है। एंड फोर्थ इज के आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने पीछे मोहम्मद यूनस की एग्जांपल थी, जो ये शो करवाता है कि अगर आप अपनी लीडरशिप को फाइनेंस से रिलेट करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा इंकलाब ला सकता है। तो ये चीज आपको स्टडी करनी चाहिए कि किस तरह से लीडर ने अपने रिसोर्सेज को मैनेज किया, ताकि आपके लिए भी आगे डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो। अब ये कुछ क्वेश्चन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से जरूर पूछें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए कोई दूसरा आपके पास नहीं आएगा। आपने ये क्वेश्चन खुद अपने आप से पूछने होते हैं। फर्स्ट इज कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आप जज्बाती होकर ले रहे हैं कि डाटा की बेस पे ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा वही पैसा अच्छा जो आप हकीकत को जानते हुए लेते हैं, क्योंकि जिस बात में लिया गया पैसा कभी भी आपको कोई मुनाफा नहीं देता। डाटा ही हमें हमेशा ये बताता है कि आपने क्या करना है। एंड सेकंड थिंग इसकी आपकी टीम का पैसा जा कर रहा है। ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इज द बेसिक थिंग। आपको आपकी टीम को आप इतना ट्रस्ट हो कि उनको ये पता हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हो रहा है और हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं। एंड थर्ड इज के आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट तो जरूर पढ़ सकें, ताकि आप दूसरों को ये बता सके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अचीव किया और अभी हम कहाँ पे हैं। फोर्थ इज के जब भी आप प्लान शुरू करेंगे ना, तो ये देखें कि आपके जो गोल्स हैं, इसके पीछे आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लान है, आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन एक लीडर को हर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपने आप से जरूर पूछने चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगी कि एक लीडर को फाइनेंस आना बहुत जरूरी है। अगर तो वो फाइनेंस को इग्नोर करेगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो अपने आइडियाज
भी वहीं पे फ्लो कर देगा। और थर्ड इसके उसको फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और हमेशा फाइनेंस और लीडरशिप आपस में रिलेट करते ही करते हैं। आप फाइनेंस के बगैर कोई भी एक सक्सेसफुल लीडर तो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि विजन अलोंग इज नॉट इनफ, फाइनेंस टर्न आइडियाज इनटू एक्शन, के फाइनेंस ही आपके आइडियाज को एक्शन में लाते हैं। एंड थैंक यू सो मच for your time and attention. If you have any question, please tell me. थैंक यू सो मच मिस जुलेखा। मैं मैसेजेस में अटेंडेंस का लिंक भेज रहा हूँ, काइंडली आप लोग अटेंडेंस लगा सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव आफ्टर अटेंडेंस। तो जुलेखा, आई गेस आपकी तरफ इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से आपकी स्लाइड 8th पे स्टक थी, बाकी स्लाइड नजर नहीं आई, और डायरेक्ट थैंक यू और एनी क्वेश्चन पे आइए। आल्दो आपने बहुत अच्छा मतलब डिस्कस की चीजें, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब आप सारी स्लाइड को ही बस गो थ्रू करवा दें जो भी आपने कहा, ताकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो बाकी बाद में जो सुनने वाले हैं उनको जरा थोड़ा सा इजी हो जाए। Okay. ओके, यहाँ पे मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि आपको अगर फाइनेंस नहीं आती तो आप किस तरह सीख सकते हैं, कि आप ये मैंने 4 स्टेप में बात की थी कि आप वर्कशॉप और सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल टीम से कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और आप जो आजकल बहुत से फाइनेंशियल टूल्स हैं वो यूज कर सकते हैं, और आप जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है जैसे मैंने पीछे भी एक्सप्लेन की वो रीड करें, आपको पता चले कि कैसे लीडर्स ने अपनी लीडरशिप के साथ फाइनेंस को मैनेज किया तो वो अपने आइडियाज को सक्सेसफुल बना सके। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन थे जो एक लीडर को खुद से पूछने चाहिए, कि जो वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो क्लैरिटी की बेस पे कर रहा है कि सिर्फ जज्बाती होकर कर रहा है, क्योंकि हमेशा आपका फैसला वही अच्छा होता है जो आप डाटा की बेस पे लेते हैं। सेकंड थिंग इज कि आपको ये पता हो कि आपके रिसोर्सेज कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, आपकी टीम के रिसोर्सेज कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं। एंड थर्ड इज कि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ सकें। एंड फोर्थ इज कि आप ये बता सकें कि जो भी आपका गोल है उसके पीछे कोई आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है जो आपको हेल्प आउट करेगी आपके गोल्स अचीव करने में। और इसी बात पे मैंने कंक्लूड किया था कि आप अपनी एक लीडर को फाइनेंस आना बहुत जरूरी है, और अगर तो वो फाइनेंस को इग्नोर करेगा तो वो कभी भी अपने आइडियाज को सक्सेसफुल नहीं बना सकता। और एक लीडर और लीडरशिप और फाइनेंस हमेशा एक दूसरे से रिलेट जरूर करते हैं। अगर एक लीडर सक्सेसफुल कभी नहीं बन सकता जब तक उसको ये नहीं नॉलेज कि उसने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है। यही था मेरी साइड से, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।